ये ध्यान रखना, आत्मदेव निर्धन नहीं था, बहुत धनवान ब्राह्मण था, रूपवान, बड़ा गुणवान, बड़ा चर्चित। और एक और विशेष बात ध्यान सुनना, वो बहुत अधिक धनवान व्यक्ति था। धनवान जानते हो किसे कहते हैं? जिसके पास अच्छे विचार हैं वही धनवान हैं। और इस धरती पर धन से अधिक आदर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। ये भूल है, जरा इस भूल को और थोड़ा ढंग से सुधार लेना, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, हल्का सा कर लीजिए संशोधन। धन से ही आप सम्मानित होंगे इस धरती पर, भूल जाइए। आप सम्मानित होंगे चरित्र से, सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से। आज इस पूरी धरती को अपने अनुगत करना हो, इस पूरी धरती के प्राणी आपका अनुशीलन करें, वे सब आपके अनुयायी बन जाएं, आपको उच्च पद से प्रतिष्ठित कर दें, आपके अनुगत होकर आपकी आज्ञा में खड़े हो जाएं, आपके आदेश की प्रतीक्षा करें। ये धन से नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये धर्म से होगा। अब उच्च पद प्रतिष्ठित हो सकते हैं कुछ देर तक धन के कारण, पर प्रत्येक प्राणी पर आपका अनुशासन नहीं चल सकता। वो तो सत्कर्मों से इस पूरी धरती को आप अपने अधीन करेंगे। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये देवताओं के अधीन है जगत। और देवता पता है किसके अधीन है? साधु ब्राह्मण और आचार्यों के। और वो किन के अधीन है? श्रद्धा के, द्रव्य के अधीन नहीं है। ये हल्की सी करेक्शन करने की जरूरत है, हल्का सा संशोधन, कि देवगण किसके अधीन है? श्रद्धा के। मंत्रों से हम कई बार उन्हें प्रतिष्ठित कर देते हैं। आपने देखा, इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। एक फूल में बैठ जाता है देवता, एक ऐसे धान्य कण में देवता जग जाता है। महादेव तो इतने उदार हैं, एक मिट्टी के कण में भी उनका शिवत्व चैतन्य हो जाता है। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। मैं पहली बार मैंने वो देखा था, लक्षार्चन, लक्षाधिक शिवलिंगों की पूजा नर्मदा के तट पर हमने पहली बार देखी। ये क्या? मिट्टी के नन्हे 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 कणों में एक एक अक्षत रखते हुए और उनका लिंगार्चन हो रहा था। और तो अंगुष्ठ मात्र से भी कई बार ऐसे श्रद्धा से देवता चैतन्य हो जाते हैं। आत्मदेव के विषय में आता है, वो धनवान ब्राह्मण था, बहुत संपन्न ब्राह्मण था और विचारवान था, क्योंकि उसके पास वैराग्य था। वैराग्य बड़ा धन है, त्याग बड़ा धन है। साधु ब्राह्मणों का जो धन है वो वैराग्य बताया है, धर्म ही उसका धन बताया है। इसलिए वहां वो सत्या, लक्ष्मणा, नाग निजिति और जामवंती आदि चकित थी। रुक्मणी भी किंचित विस्मित थी कि यह है कौन जिसके पग पखार रहा है ठाकुर। कुछ देर तो नेत्रों से नीर बहता रहा। बहुत देर तक तो उनके होठ हिलते रहे, कंपन हाथों में, अश्रुधारा। फिर धीरे से सुध आई तो पैर पखार रहा है। अपने ही उत्तरीय से भगवान कृष्ण परमात्मा द्वारिकाधीश अपने ही उत्तरीय से उसके गीले पैर पहुंच रहे हैं। उन पर दुग्धाभिषेक हुआ। योग के जितने भी अध्यात्म की विविध विधाएं उनके आचार्य हैं। आपसे बड़ा कौन होगा? आप स्वयं तो कुछ है नहीं। नारद जी जानते हो कौन है? नारद जी भगवान का मन है और कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा मन, पूछना हो कि मैं कहाँ है मेरा मन और मेरा मन कैसा, तो मेरा मन नारद है। नारद जो करता है वो मेरा मन का ही विचार है। नारद माने साधु। तो साधु के मन में कोई विचार आया, माने भगवान का विचार आया है।
ये ध्यान रखना। उसके मन में कोई विचार आए, ईश्वर का विचार है, तो चिंतित क्यों है नारद, ये सनकादिक को लगा। हो नारद धन्य उसी। नारद को देखकर वो थोड़े आनंदित तो हुए, पर ये भी पूछने लगे कि व्याकुलता क्या है आपको, हिमालय में ढूंढने क्या आए हो। नारद ने कहा वो मैंने भक्ति को देखा है, बड़ी व्याकुल है, ज्ञान वैराग्य मरणासन्न है, और मैं कोई उपाय क्या है आप ही बताइए। आपको ही पता है उपाय भी। तो सनकादिक को वो उपाय बताने लगे कि आप उन्हें भागवत की कथा सुना दो, उन्हें जीवन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीवन, लाइफ मिल जाएगी। कई बार हम जी तो रहे होते हैं, पर कैसा जीवन है, इसमें उल्लास नहीं, उमंग नहीं, तरंग नहीं, आशावादिता नहीं, उत्साह नहीं, उत्फुल्लता नहीं। जीवन कैसा है? इसमें नीरसता है, जिसमें नैराश्य है, हताशा है, दैन्य है, अल्पता है, दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्षा है। ये जीवन है कैसा कि जिसमें हमारा आनंद कहीं चला गया है। सूनी सपाट और हमारी ऐसी आंखें जिनमें नैराश्य है, उमंग नहीं। जीवन है कैसा? ये दुख भरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, इसमें उल्लास नहीं। आप ही बताइए। तो बोले उन्हें जीवन मिल जाएगा अगर आप कथा सुनाएंगे तो। आशावादिता आएगी, जीवन में उत्साह आएगा, वो फिर से चैतन्य हो जाएंगे, तो फिर से कुछ अच्छे स्वभाव में लौट आएंगे। और ज्ञान वैराग्य मरणासन है, बड़ी बात है। ज्ञानी बूढ़ा हो गया है, बूढ़े हो गए ज्ञान और वैराग्य, जर्जर है, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करने की उमंग नहीं रहती कुछ लोगों में। हाँ, सपने तो बुनते हैं, विचार तो उनमें चलते हैं, पर कर नहीं पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कुछ अच्छा बोल नहीं पाते, समस्याओं में घिरे रहते हैं, निकल नहीं पाते। कभी कभी अपना ही अज्ञान घेरे रखता है हमको, उससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ ऐसा करिए। और लीजिए, भागवत आरंभ हो गई। उन्होंने कहा ये हम सुनाएंगे भागवत। नारद जी के कहने से भागवत आरंभ हुई गंगा के तट पर। आनंद तट, सप्तऋषि क्षेत्र में हरिद्वार में जो गंगा का तट है उसे आनंद तट कहते हैं। गंगा के उस वन को आनंद वन भी कहते हैं, वहां उसको आनंद पर्वत भी कहते हैं। संयोग से वहां तो भैरव भी आनंद भैरव है। गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद वन, आनंद तट, जहां गंगा आनंदित हो गए। गंगा का एक तट ऐसा भी है जहां गंगा आनंदित हो जाती है। लेकिन अभी तो हमें एक बात और भी कहनी है, जितने तीर्थ हैं सब प्रयाग में आ गए हैं। 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, तीर्थों का यह मिलन होगा। तीर्थों का, यक्ष गंधर्वों का, किन्नर अप्सराओं का, सब देवदूतों का, यहां सब देवगण आएंगे। लेकिन गंगा के तट की महिमा तो है ही हरिद्वार की। और वहां सनकादिक ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला, उन्हें उत्साह मिला, उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ, वो अपने अस्तित्व में लौटे, अपनी निजता में लौट आए, वो अपने स्वभाव में लौट आए, स्वस्थ हो गए। कभी कभी हम शरीर से तो ठीक दिख रहे हैं पर अपने स्वभाव में नहीं होते। अरे अग्नि का एक स्वभाव है, उसमें दाहकता है, जल में आर्द्रता है, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है। अग्नि में जैसे दाहकता है, जल में जैसे आर्द्रता है, धरती में जैसे गंध है, आकाश में से शब्द है। कोई पूछे कि हमारा स्वभाव क्या है? मनुष्य का एक ही स्वभाव है, आनंद, और कोई स्वभाव नहीं है। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारी प्रकृति है, आनंद ही हमारा जीवन है भाई। हम उससे, उसकी तो उपज है। और ये आनंद का अनुभव, अपनी सत्यता का अनुभव, अपनी नित्यता का अनुभव कथा से हुआ। ज्ञान वैराग्य को जीवन लौटाया उनका।